जेके न्यूज़ ट्राइब देखने वाले तमाम नाजरीन को इरफान तिलगामी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन बारामूला के प्रेसिडेंट रूफ अहमद भट्ट साहब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इस कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के आपको प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। शुक्रिया जनाब, आपका भी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा, अगर हम बात करें आपके खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है कैंडिडेट था आपके मध्य मुकाबल में, तो फिर भी उन्होंने हारा, क्या वजह है? क्या ये आपकी सदाकत थी या आपकी ईमानदारी थी या फिर कोई और वजह? देखो, सदाकत की बात नहीं है, ईमानदारी की बात तो बात की है। मेरा एक जो मंशूर था, प्रस्ताव था, वो बदलाव के लिए था कि एक मौका बदलाव के लिए दीजिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने खुद डिसीजन दिया कि चूँकि हमारे जो इम्तियाज़ साहब अपोजिट कैंडिडेट थे, वो पॉलिटिकल पार्टी का भी बैग था और 3 बार यहाँ प्रेसिडेंट रह भी चुके हैं, उसके बावजूद मैंने हिम्मत करके मैदान में आया, मैंने लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह ठेकेदारों ने मुझे अपने मंशूर पे कामयाब किया। यानी आपका ठेकेदार माफ़ कीजिएगा, आपका जो मंशूर था वो खाली बदलाव था। बदलाव किस चीज़ में आप लाना चाहते हैं? बदलाव हर सिम देखो, करप्शन का जो मसला है यहाँ पे, या स्लो वर्किंग प्रोसेस हो रही है, या और भी बहुत सारे मसाइल है यहाँ टाउन बारामूला में, उसके लिए हम जो हम उठे हैं, ठेकेदारों ने हमें उसके लिए वेलकम किया, अपने वोट से हमें सराहा। इंशाल्लाह हम इसमें पूरे उतरेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी पूरी ईमानदारी से इस काम को अंजाम देंगे। रूफ साहब, ये बताएगा आखिर में ये जो एसोसिएशन है इसका क्या मतलब है, क्यों ये एसोसिएशन बनाई जाती है? एसोसिएशन ये बहुत पुरानी एसोसिएशन है, ये आज की नहीं है, बहुत सालों साल बहुत पुरानी यूनियन है। तो ये हर साल इसमें एक इलेक्शन होता है, एक प्रेसिडेंट बनता है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। वही चलते चलते आज यहाँ तक मेरे लेवल पे आया, तो मैं इस सदारत को आगे चला रहा हूँ। यहाँ को जितने भी मसाइल ठेकेदारों को होते हैं, बहुत सारे मसाइल है, चाहे यहाँ माइनिंग का मसला है, या हमारे यहाँ आज के दौर में जो CDR में 2% रहता था, अब 5% है फाइनेंस बाय द ऑर्डर ऑफ फाइनेंस। तो इन्हीं के प्रस्ताव को चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है, एक अमीर की ज़रूरत है जो होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इसमें पूरा उतरेंगे। ठेकेदारों को राह दिखाने के लिए ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। बिल्कुल। अच्छा, तो रूफ साहब ये बताएगा, अगर हम बात करें, ये जो है इसी इलाके से आपका ताल्लुक़ है, ओल्ड टाउन से आपका ताल्लुक़ है, आप खाली जो है कंट्रैक्टर्स के लिए ही काम नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को भी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो क्या कुछ खास होगा ओल्ड टाउन के लिए? देखिए जी, बिल्कुल उम्मीदें हैं लोगों की वाबस्तगी से कि अपने ओल्ड टाउन का बंदा है। क्योंकि आप देखिए जो हमारे हालात रह चुके हैं पहले, बदअमनी की वजह से हमें एक सियासी शिकार हुए। ओल्ड टाउन का जो इलाका है, हमें बदनाम किया गया, हमें ऊपर की पॉलिटिक्स की गई, जो कि ऐसा नहीं। हम अमन पसंद लोग हैं, हम डेवलपमेंट लोग हैं, हम चाहते हैं डेवलपमेंट हमारे इलाके में हो, और हो भी रही है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 2-3 साल से थोड़ी जो गुर्बत का मसला है वो ऊपर है, ग्राउंड लेवल पे बेरोज़गारी ज़्यादा है। डेवलपमेंट भी चल रही है, अमन अमान है, इसमें कोई दो राय। हम इसके लिए जो LB एडमिनिस्ट्रेशन जो काम किया है, ठीक है, अमन अमान के लिए। लेकिन बेरोज़गारी का जो मसला है, या बाकी इलाके का मसला है, पार्किंग का मसला है बारामूला में है, या रोड वाइडिंग का मसला है, और भी मसले हैं जो होने चाहिए थे। हमारा ताउन उसमें भरपूर रहेगा, इंशाल्लाह हम इसको आगे चलाएंगे हायर अथॉरिटीज़ तक। अगर हम रूफ साहब बात करें, बहुत सारे कंट्रैक्टर्स ऐसे जिन बेचारों की बिलें पेंडिंग है कई एक सालों से, या ऐसे भी कंट्रैक्टर्स हैं जो कोविड के बाद काम नहीं कर पाए क्योंकि वो माली बहरान का शिकार हो गए। तो रूफ साहब ये बताइए, आप उनके लिए क्या करें? जो बहुत सारे हैं, हमारे 70% जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, पूरे बारामूला की बात मैं कर रहा हूँ, जो कोविड की वजह से जो उन पे गुर्बत मुसल्लत हुई नेचुरली, तो उनके लिए जो यूनियन होती है वो उनके लिए होती है, ताकि उनको एक एडजस्टमेंट मिल दी जाए, एक स्पेस दी जाए, वो फिर से उठ सके, अपने पाँव पे काम कर सके। तो मेरी तरफ से, मेरी यूनियन की तरफ से उनको भरपूर ताउन मिलेगा, वो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे। और सरकार से भी साथ साथ अपनी LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी हमें भरपूर ताउन कीजिए, ताकि जो ये बेरोज़गारी का जो ये मुद्दा बन गया है, मसला बन गया है, इस मसले को हल करें। रूफ साहब, बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनकी बिलें बिला वजह रोकी जाती है दफ्तरों में। जी, ऐसा है कि पहले ऑफलाइन बिलें होती थी, टेबल टू टेबल चलती थी, एक टाइम लग जाता था। अब जो कि मसला है, अब डोम्स का मसला है, अब डोम्स पे बिलें आएंगी, ऑनलाइन सिस्टम पे चढ़ेंगी, तो उसमें भी अभी कुछ सुनने को मिल रहा है, कुछ बिलें हो चुकी हैं। कल भी हमने 3 तारीख को 2 बजे डाक बंगले में इसमें ट्रेनिंग ली, कुछ क्वेश्चन थे, हमने उनको कहा, उनको जवाब भी मिले। और अब जो कि ऑनलाइन है, तो इंशाल्लाह देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि हमारा वक्त ज़ाया न करते हुए, डिपार्टमेंट हमें परेशान न करते हुए इस काम को तेज़ी से चलाएंगे। अच्छा रूफ साहब, ये भी बताइएगा साथ ही साथ, अगर हम बात करें, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनसे लोग शिकायत करते हैं कि कई एक ठेकेदार साहिबान जो है वो
ये जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगी? देखिए जी, सब स्टैंडर्ड जो भी बैड क्वालिटी मटेरियल अगर कोई इस्तेमाल करता है हम इसकी मजम्मत ही करेंगे, क्योंकि हम प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर से बारामूला के हम जो भी काम करते हैं, स्पेशली R&B की कॉन्ट्रैक्टर, वो A to Z A ग्रेड का होता है, बिल्कुल साफ़ होता है, ईमानदारी से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात उसमें, अगर उसके लिए डिपार्टमेंट है और भी एक कुछ एजेंसीज़ है जो उसको देखती है, चेक करती है, हाँ हमारे कोई नॉलेज में कुछ आया तो हम भी एक्शन लेंगे, हमने इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे मटेरियल के मामले में या B ग्रेड कुछ यूज़ करने के मामले में, काम साफ़ होगा। यानी कि अगर कहीं पे भी लोगों को ऐसा लगे तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह एक्शन भी लेंगे और वो देखेंगे भी रिजल्ट कुछ आया। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मैसेज है कि हमारे हालात इस वक्त ठीक नहीं है, हमारी इकोनॉमिक बिल्कुल डाउन है। आप अपने प्रेसिडेंट पे भरोसा कीजिए, अपनी बॉडी पे भरोसा कीजिए, आप हमें ताउन कीजिए, इंशाल्लाह हम अच्छी तरह काम करेंगे, हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए और ताउन कीजिए, इत्तेफाक कीजिए, इंशाल्लाह अपने प्रेसिडेंट पे भरोसा कीजिए, हम इस आला अमल को आगे चलाएंगे ताकि आपकी जो इकोनॉमिक है कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है, होने नहीं जा रही है, हो चुकी है, हम इसको कहीं ना कहीं ठीक कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात। आपका भी इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, तशरीफ़ आवर हुए, आपका भी बेहद शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें, बात कर रहे थे हमारे साथ रूप अहमद भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक ओल्ड टाउन बारामूला से, और इनका यही कहना है कि जो भी ठेकेदार हजरात यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब से मेरी एक ही गुजारिश है कि अभी जो ये हालिया ये यहाँ पे मुंतखब हुए हैं एज़ प्रेसिडेंट, और आने वाले वक्त के अंदर ज़रूर यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं वो एक बदलाव देखेंगे, क्योंकि इनका जो मंशूर था इलेक्शन लड़ने का वो बदलाव था। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK न्यूज़ ट्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आपका हामी व नासिर।